दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयमती न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। गौ माताओं को लंपी बीमारी से बचाव हेतु नगर के वरिष्ठ व गणमान्यों द्वारा लगाए जा रहे हैं वैक्सीन। समाज सेवी सहित नेतागण रहे मौजूद। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत लगभग 250 तीर्थयात्री ट्रेन द्वारा रवाना हुए जगन्नाथपुरी के लिए प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा नेताओं ने किया फूलमाला पहनाकर स्वागत व सम्मान। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अभी तक नहीं मिली बाढ़ राहत राशि। प्रशासन से की मुआवजा राशि की मांग। अब खबर विस्तार से। आज से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। लंपी बीमारी के तेजी से फैलने के चलते राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गायों की मौतें हो रही हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। गौवंश को लंपी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के वरिष्ठ व समाज सेवियों ने गौ माताओं की पीड़ा का बीड़ा उठाया है। वहीं मैत्री फाउंडेशन की टीम ने पीतल मिल क्षेत्र से गौ माताओं के रक्षार्थ वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मेहताब सिंह यादव, कमल सलाहकारी, रणधीर सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में नेता व समाज सेवी उपस्थित रहे। पशु चिकित्सक डॉक्टर गढ़वी भी मौजूद थे। सबसे गंभीर बीमारी जो गौधन में तेज गति से फैल रही है, लंपी बीमारी, उससे हमारे शहर के गौधन सुरक्षित रहे। मैत्री फाउंडेशन ने अभिनव पहल की है। मैत्री फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने चौराहे चौराहे पर पूरे शहर में वैक्सीनेशन का काम गौधन के लिए किया है। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं उनको, क्योंकि वास्तव में ये ऐसी महामारी टाइप की है कि अगर एक बार जो है इसमें चपेट में अगर आ जाते हैं तो उसके बाद में उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही पुनीत कार्य की शुरुआत की है। मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। कोरोना के बाद जो बीमारी आज भयंकर हमारे पशुओं को आई है, वो हमारे प्रसंग भाई जगह जगह जाकर मैत्री फाउंडेशन द्वारा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गायों को। ये एक बहुत धर्म का काम है। मैं बधाई दूंगा भाई प्रसंग जन को, इसी प्रकार कार्य करते रहें और कई कार्यक्रम उन्होंने किए। आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या काम कर रहे हैं आप? वैक्सीनेशन किसको? जानवरों को। क्या वजह से? लंपी बीमारी से। कितने जानवरों को लगा चुके हैं अभी? तो ज़्यादा नहीं, 15 जानवरों को लगाया है अभी यहाँ पे। अब आगे नाइट में लगाया जाएगा, तो करीबन 500 जानवरों को आज लगाना है। जी, आज हमारी संस्था मैत्री फाउंडेशन द्वारा संकल्प लिया है कि लंपी वायरस का जो वैक्सीनेशन अभियान है, 1000 गौवंशों को, लावारिस गौवंशों को लगाने के हमारे उद्देश्य से आज हमने ये अभियान की शुरुआत करी है। और इसी रूप में ये सब अगले कई दिनों तक चलता रहेगा। आने वाले दिनों में और भी मोहल्लों में और भी वार्डों में जाकर, गौशालाओं में जाकर, चौराहे पर जो लावारिस गाय हैं उधर जाकर ये वैक्सीन का लगभग खर्चा आया है 40 से 42 हज़ार रुपये का। एक वैक्सीन मेरी उससे कम से कम 80 से 82 रुपये का है, और इससे एक उसमें 10 ml का है, जो कि वो लगेगा 3 गायों को। 10 डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशु चिकित्सालय विदिशा।
आज यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है गौ माता की? लंपी वायरस का एक प्रकोप चल रहा है अपने ज़िले में। अभी तो शून्य है, मतलब हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कहीं से भी कुछ भी सूचना आती है अगर इस टाइप से, तो हम उसका सैंपल कलेक्ट करके हाई सिक्योरिटी लैब भेज रहे हैं। अभी तक कोई भी अभी इसका प्रभाव कहाँ है, कुछ आइडिया? अभी तो मतलब गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा है। उससे लगे हुए जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं उनमें भी थोड़े थोड़े कुछ प्रभाव देखने के लिए सुनाई पड़ रहे हैं। लंबी बीमारी होने को क्या होता है, क्या लक्षण है? उसमें जो शरीर में फुंसियाँ होती हैं, फोड़े फफोले टाइप के होते हैं, और वो बाद में फूट के पस बनता है। दूसरा, वो आगे अगर बढ़ता है तो सांस की बीमारी होती है, उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त होते हैं, आगे जाके किडनी भी होती है, और धीरे धीरे करके पशु जो कमज़ोर पशु रहते हैं वो मर भी जाते हैं। बाकी रिकवर होते हैं, लेकिन उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता ये प्रभावित होती है। क्योंकि आवारा पशु, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ये ज़्यादा प्रोन टू डिसीज होते हैं, मतलब, और दूसरे क्षेत्रों में कैरी करते हैं। इसलिए मैत्री एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, तो उनके माध्यम से ये वैक्सीन का अरेंजमेंट किया गया है, और हम लोग स्टाफ की सुविधा दे रहे हैं और लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत विदिशा रेलवे स्टेशन से करीब 250 तीर्थ यात्री ट्रेन द्वारा जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रियों की रवानगी के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष दिनेश कुशवाहा सहित अन्य लोगों द्वारा सभी का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं तीर्थ यात्रियों ने मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक अच्छी पहल जिनके पास पैसे नहीं है, सब गरीब जनता तीर्थ यात्रा कर लेती है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी का, यह बहुत बधाई देते हैं उन्हें, उनका आभार प्रकट करते हैं। देखिए, ये जो यात्रा है इसमें कुल 250 लोग हैं विदिशा के समस्त तहसीलों और नगरीय निकायों के। ये जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। आज यात्रा प्रारंभ हो रही है और 1 सितंबर को यात्रा खत्म होगी। फैसिलिटी में IRCTC की ओर से इन्हें सारा फूडिंग है, लॉजिंग है, बसेस हैं, रुकने की व्यवस्था है, दर्शन कराना है और सभी को सारी व्यवस्थाओं के साथ सकुशल वापस लाना है। कहाँ जा रहे हैं? ये जगन्नाथपुरी जा रहा था। अभी आपको स्वागत यहाँ पर कौन कर रहा है? अभी टंडन जी कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम कर रही हैं सब। उन्होंने पूरी फुल व्यवस्था है, बहुत अच्छी सुविधा है। नाश जी, कितने दिन की यात्रा है? वो 1 तारीख को वापस होगी साहब वहाँ से। कैसे लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा साहब। जो आपको यात्रा करवा रहा है उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में साहब हम नमन प्रणाम करते हैं ऐसे व्यक्तियों को। कितने लोगों के लिए कहाँ यात्रा है? धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कोरोना काल के बाद हमारे परिवार के वो बुजुर्ग जो घरों में कैद हो गए थे, कमलनाथ जी की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे परिवार के उन बुजुर्गों को एक बार पुनः तीर्थ दर्शन योजना का लाभ देकर आज यहाँ से विदिशा से लगभग 250 यात्रियों को तीर्थ दर्शन करने का सौभाग्य दिया। जगन्नाथपुरी तक की ये यात्रा आज यहाँ से रवाना होंगे और 1 तारीख को ये वापस होंगे। हमारे परिवार के सभी बुजुर्ग वहाँ स्वस्थ रहें, सकुशल उनकी ये यात्रा शुभ हो। भगवान जगन्नाथ की कृपा सभी पर बरसे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के इस सपने को पूरा किया। मैं डंडापुरा से हूँ, जगन्नाथपुरी। इसके माध्यम से जा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। कितने, कहाँ पर जाएंगे आप? जगन्नाथपुरी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद
मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री मंत्री के लिए ऐसा बोलेंगे कि उनके लिए धन्यवाद कि सबको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं सबको। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान अग्रसेन की आरती उतारी गई और प्रतिभाओं का स्वागत व सम्मान भी हुआ। अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सतपाड़ा में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन की टीम ने एसपी मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। उसके साथ लव जिहाद बहन सुमन धाकड़ को सतपाड़ा से विधर्मी द्वारा लव जिहाद में फंसाकर उसके कुचक्र में फंसाकर उसे लव जिहाद में ले गए और उसके साथ अभी तक उसके परिवार को लड़की नहीं मिली है। इस संदर्भ में हमारी हिंदू समाज ने आज पूरे मिलके विदिशा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और 3 दिन का एसपी साहब को समय दिया है। 3 दिन में अगर लड़की नहीं मिलती है, ऐसी घटनाएं शहर में बहुत सारी हो रही हैं। पूर्व में भी कुछ घटनाएं घटी हैं, आज ये घटना भी घटी है। अगर ऐसी घटना पुनः होती रही तो हम हिंदू समाज को आक्रोशित होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने ज्ञापन दिया है। सुमन धाकड़ को अगर शीघ्र प्रशासन नहीं लाई और आरोपी अख्तर पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य हैं। ये क्षेत्र है सतपाड़ा दोपाड़िया में उसकी ससुराल थी। सतपाड़ा की बहन बेटी है हमारी। कब की घटना है? इसको लगभग 20 दिन हो गए हैं। परसों पता लगा है सही मायने में कि ये विधर्मी के साथ गई है। तो इसलिए हमारे हिंदू समाज की ओर से आज ज्ञापन दिया गया है। आज निवेदन के साथ ज्ञापन दिया गया है। आग्रह किया गया एसपी महोदय से कि 3 दिन के अंदर हमारी लड़की को वापस कराया जाए, उस परिवार में लौटा दी जाए। परिवार बहुत गरीब है, इसको उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वो कुछ कहने की स्थिति में बेचारे नहीं है। उन्होंने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया था पहले, उसी क्रम में हमने आज ज्ञापन हिंदू समाज की ओर से दिया। आप सभी से आग्रह कि कार्रवाई तुरंत हो जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जय जय। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर की सरपंच व सहायक गण उपस्थित थे। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ द्वारा जानकारी दी गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैठक संपन्न हुई। संस्थाएं हैं तो उनसे 100 रुपए लैट्रिन कनेक्शन का प्रभार और 400 रुपए जो है सुरक्षा निधि की तरफ से 500 रुपए दी जाना है। निजी संस्था का कनेक्शन अगर अपन निजी कोई स्कूल या नहीं दी जाना है। नेक्स्ट ये नियम 10(9) देखिए, इसमें नल कनेक्शन की राशि और आज ये नवनिर्वाचित जितने भी सरपंच हैं उनका उन्मुखीकरण और एक सम्मेलन के तौर पे और साथ ही जो नल जल योजनाएं हैं उसका कार्यशाला के रूप में इनको बुलाया है। ये सभी सरपंचों को आज हम प्रशिक्षित कर रहे हैं समस्त योजनाओं के बारे में, ताकि वो जो अपना नया कार्यकाल शुरू कर रहे हैं उस कार्यकाल शुरू करने से पहले समस्त योजना के बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाए और कार्य में कैसे किया जाता है, कैसे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाई जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आप जैसे कि देख रहे हो लगभग 100% सभी सरपंच उपस्थित हुए हैं। उनको सभी को इस कार्यशाला में पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, उसके बाद उनकी यहाँ व्यवस्था की है। और मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग के बाद जो गाँवों में जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं सरपंच और सचिवों की, वो
कम करने में ये जो मार्गदर्शन शिविर है और कार्यशाला इसका बहुत ही फायदा होगा। धन्यवाद। करैयाखेड़ा क्षेत्र के रहवासी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण काफी नुकसान पहुंचा था। बाढ़ राहत की राशि की मांग की जा रही है। निर्दलीय पार्षद भी शामिल थे। कलेक्टर साहब सुनो पुकार, मांग रहे अपना अधिकार, और रात का मुआवजा दो। कलेक्टर साहब सुनो पुकार, मांग रहे अपना अधिकार, और रात का मुआवजा दो। कहाँ रहती हैं? मैं रंगाई गांव में रहती हूँ जी। यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसके में जो मकान वगैरह टूट गए थे, मुझे मुआवजा मिलने में क्या दिक्कत हो रही है? सर 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। पटवारी और सचिव सब लोगों को साथ में हमने डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं, बट अभी तक कोई सहायता राशि नहीं आई है। कच्चे यहाँ पर लगभग कितने परिवार के लोग रहते हैं? सर यहाँ पर कम से कम 15-16 परिवार रहते हैं और सब बड़ी फैमिली के ही हैं। हर घर में कम से कम बेटे बहू नाती पोते सब लोग हैं। अब छोटे बच्चे हैं, सब लोग गीले में खेल रहे हैं, सब लोग गीले में हैं और मिट्टी के घर हैं। बनाने के लिए अभी एकदम से कोई काम भी नहीं है कि अपन बना लो अचानक। मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा? अब ये तो पता नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दिए हैं मगर कोई मुआवजा नहीं आया अभी। सर हमारे पैसे नहीं आए हैंगे जे बाढ़ पीड़ितों के। 2-3 महीने 2-2.5 महीना 1.5 महीना होवे पे आ गया जो भी है। कौन सा गाँव है? जी है रंगई हैगा, बड़ वाले गणेश जी के मोहल्ला। मैं श्री गणेश मंदिर के पास रहती हूँ। किनका मंदिर है? किनके? शिवराज सिंह चौहान उनका मंदिर है। रंगई गणेश मंदिर है, बाढ़ वाले गणेश जी के नाम से मुख्यमंत्री का मंदिर है। तो यहाँ पे पानी भरा गया था बाढ़ का, उस तारीख से यहाँ पे ना अधिकारियों को कागज भी दिए, कोई ना आया। फिर हमने पूछा भी उनसे कि मतलब ये कोई कागज में गलती हो गई हो तो आप हमें वो बता दीजिए, हम आपको कागज डबल से दे दें। तो कहने लगे कि वो मैडम चली गई इस कारण आपके पैसे नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया क्या हो गया उसका हमें पता नहीं है। लेकिन ना कोई आया ना हमें, वो तो सब दूर आ गए लेकिन किसी की सुनवाई ही नहीं है। मैं ग्राम पंचायत करैया हवेली के सरपंच प्रतिनिधि। तो भाई ये आपकी पंचायत में आता है, कौन सा गाँव है ये रंगाई गांव है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 16-17 परिवार हैं, इनके जो बाढ़ से त्रस्त हो गए थे, इनके अभी पैसा नहीं आया, क्या वजह है इसकी? यहाँ पर के सबके कागज़ ले लिए गए हैं। वो एक्चुअली क्या है, वो मैडम तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मैडम जो हैं वो छुट्टी पे चली गई थी, इस कारण वो उनके फाइल पर साइन नहीं हो पाया, इस कारण पैसे रुक गए इनके। तो ऐसे में किसी अधिकारी का जाना और इनके लिए मुसीबत बनना, ये कहाँ का वो नियम है? आपका क्या प्रयास रहेगा? मैंने बोला है, पटवारी साहब से भी बात करी है और तहसीलदार साहब से भी बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो आए नहीं है, तो इस चक्कर में तहसीलदार वो पटवारी साहब बोल रहे हैं कि जब वो आएंगे, जब पैसे डालेंगे, मतलब वो साइन करेंगे। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर मांस दुकान संचालक पहुंचे, जहां पर नवरात्रि के पावन दिनों में मांस दुकानें बंद करने पर चर्चा की गई। मांस दुकान संचालकों ने भी अपना व्यवसाय बंद करने की बात कही है। भाई साहब के पास आए थे माननीय मुकेश टंडन जी, भाई साहब के आदेश अनुसार। वो जो 9 दुर्गई का मामला चल रहा था, मीट मार्केट 7 दिन के लिए दुकानें अपन स्वयं इच्छा से बंद रखें, तो इसमें बेशक में यही तय करा हम दुकानदारों ने मिलकर कि इसको हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे बंद ही रहे 7 दिन। कितनी दुकानदार हो आप भाई के पास? अभी तो 15-1 लोग आए हैं, बाकी जो 2-4 जब रह गए उन सबको भी समझाई दे देंगे हम भाई साहब क्या आदेश अनुसार। के अंदर पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मित्र सुरेंद्र जी और बाकी सब लोगों ने शहर में जो मटन की दुकानें हैं वो बंद रहें नवरात्रि के पावन पर्व पर, ये सबके मन में ये भाव थे। आज मैंने शहर के सभी प्रमुख व्यवसायिक जो मटन का व्यापार करते हैं सबको बुलाया, सबसे बातचीत की। उन्होंने 3 तारीख तक अष्टमी के पावन पर्व तक दुकान बंद करने का अपना फैसला किया है। मैं पूरी दुकानदार भाइयों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। वास्तव में शहर के गंगा जमनी जो तहजीब हमारे शहर की जो रही है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता।
कि मुस्लिम समाज के हमारे भाई जो इस व्यवसाय में हैं वे हिंदू समाज के हमारे भाइयों की भावनाओं को देखते हुए अपने व्यवसाय को भी 7 दिन तक विराम देने जैसा फैसला उन्होंने किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। वास्तव में किसी भी शहर में के अमन चैन के लिए इससे बेहतर भाव और कुछ नहीं हो सकता। लुहानी वाली मैया मां अन्नपूर्णा दरबार के लिए बुधवार को 1 बजे चिंतामणि श्री गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें नगर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आयोजक महिपाल सिंह राजावत ने अपील की है कि धार्मिक यात्रा में शामिल होकर धर्म का लाभ उठावें। लुहांगी पहाड़ी जो राजेंद्रगिरी पहाड़ी कहलाती है, इस पर 1600 साल पुराना माता अन्नपूर्णा का दरबार स्थित है। हम लोगों की थोड़ी सी जागरूकता की कमी के कारण वहाँ हम लोग जा नहीं पाते और वो थोड़ा सा व्यवस्थाएं वहाँ अस्त व्यस्त रहती हैं। एक जागरूकता के लिए, समाज में जागरूकता के लिए हम पिछले 4 वर्ष से एक शोभा यात्रा वहाँ लेके जाते हैं कि लोगों में जनमानस में एक जागरूकता है कि लोग वहाँ माता जी के मंदिर पर अपनी आदर सम्मान की भावना के साथ जुड़ें। इसी क्रम में इस बार माता रानी अन्नपूर्णा दरबार के लिए एक भव्य शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं सभी लोग मिलकर, जो चिंतामणि गणेश मंदिर डंडापुरा से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई लुहांगी पहाड़ी पर स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार पहुंचेगी और वहां माता की आरती के साथ प्रसादी वितरण के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और धर्म का लाभ लें और हमारे विदिशा की जो धरोहर है उस धरोहर के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का प्रयास करें। भारत माता की जय। जय अन्नपूर्णा मैया। आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।